अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 7 है हमारा नॉर्मल फ्लोरा। दरमियान में जो टॉपिक स्किप हो गए हैं तो वो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो हमने स्किप किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा के बारे में। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है कि कुछ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट एंड कुछ जो है वो आर्किया भी होते हैं जो कि नॉर्मल एक हेल्दी एनिमल की बॉडी में हमेशा जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। मतलब हमारी जो स्किन है कि हम इसको वॉश भी कर लें अच्छे से, लेकिन फिर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी पे हमारी स्किन का जो है वो एक परमानेंट हिस्सा होते हैं। वो हार्मफुल नहीं होते हैं बट वो हमेशा हमारी बॉडी पे जो बॉडी पार्ट है वहाँ पर जो है वो मौजूद रहते हैं। उनकी जो एक कलेक्शन होती है वो एक जो ग्रुप है जो कि हमेशा हमारी बॉडी में मौजूद है या किसी न किसी हमारे बॉडी पार्ट में मौजूद है, उसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था नॉर्मल फ्लोरा का। लाइक यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तस्वीर में यहाँ पर ये जो नॉर्मल फ्लोरा है वो हमारे नेजल पैसेजेस में, मतलब हमारे नाक की कैविटी में, क्योंकि मतलब जो चीज़ जो मतलब बाहर की तरफ देखें तो जो चीज़ डायरेक्टली हमारा जो है वो इन्वायरमेंट से जो है वो कनेक्ट हो रही है, इन्वायरमेंट से उसका इंटरेक्शन हो रहा है, तो इन्वायरमेंट में जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो हमारी बॉडी के ऊपर रह जाते हैं। सही। देन यहाँ पर नेजल पैसेजेस के अलावा हमारी जो स्किन है उसके ऊपर, ठीक है, ओवरऑल स्किन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा मौजूद रहते हैं। एंड वो हमारे माउथ पे, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, राइट, ठीक है, इंटेस्टाइन एंड जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है वहाँ पर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा जो है वो रहते हैं। मतलब इतना हार्मफुल नहीं होते हैं वो इतने ज़्यादा। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। In an healthy animal, the internal tissue like blood, brain and muscles, ठीक है, जो इंटरनल बिल्कुल टिश्यूज हैं उनमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वो बिल्कुल फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड द सरफेस टिश्यूज, मतलब इंटरनल टिश्यूज हो गए जो कि बॉडी के अंदर मौजूद हैं, और सरफेस टिश्यूज जो कि हमारी बॉडी के बाहर हैं, लाइक स्किन हो गई हमारी या म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गई हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो इंटरेक्ट होती हैं, आर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड आर क्लोनाइज्ड बाय सर्टेन माइक्रोबियल स्पीशीज। तो उनका इन्वायरमेंट के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो डायरेक्टली उनके साथ कॉन्टैक्ट में आ रही होती है और वो वहाँ पर जो है वो रह जाती हैं, वहीं पर जो है वो क्लोनाइज होती रहती हैं। The mixture of organisms regularly found at any anatomical site is referred to as normal flora. Normal flora की definitions है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक मिक्सचर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया ही हों, ठीक है, वो इन सारे ऑर्गेनिजम्स का मिक्सचर होता है क्योंकि हर चीज़ जो है एनवायरनमेंट में मौजूद है। The mixture for organisms regularly found at any anatomical site, कि कोई भी साइट है हमारे बॉडी की, हमारी या किसी भी एनिमल की, उसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहेंगे। द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, जो ह्यूमंस का नॉर्मल फ्लोरा होता है वो कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, a few fungi and protists and some methanogenetic archaea। तो हमारी बॉडी पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो मिक्सचर होता है उसे हम नॉर्मल फ्लोरा कहेंगे। Bacteria are the most numerous and obvious microbial components of normal flora. इस normal flora के जो सबसे most common, ठीक है, most numerous और obvious जो microbial species है या component है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादातर मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक को बैक्टीरिया के टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ, इसलिए जो है वो ये इस टॉपिक का पार्ट है, इस चैप्टर का पार्ट है नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, तो बाकी क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्वियस ही बैक्टीरिया होते हैं, हम वहाँ पर उसको जो है वो बैक्टीरिया के तौर पर ही लेते हैं कि बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के ऊपर, उसी को हम साफ कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं इसकी ये नुकसानदेह, मतलब कभी कभार नुकसानदेह भी हो जाते हैं। ठीक है, कि और उसके अलावा जो है वो इनके कुछ जो है वो बेनिफिट्स भी होते हैं। हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। Normal flora plays a vital role in maintaining health by protecting against pathogens, aiding digestion and stimulating the immune system. से यहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा का जो है वो बेनिफिट आ गया, एक शॉर्ट सा बेनिफिट है। ठीक है, कि क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं पैथोजिन, दूसरे पैथोजिन्स को हमारी बॉडी में नहीं आने देते हैं, ये उनका एक बेनिफिट हो गया। उसके अलावा डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये जो हमारे पास इंटेस्टाइन के वो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। एंड स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करते हैं।
देन उसके बाद है नेक्स्ट आ गया हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनको हम एक एक करके जो है वो देखेंगे। The association between humans and their normal flora are म्यूचुअलिस्टिक, ठीक है। म्यूचुअलिस्टिक क्या होता है, एक ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को जो है कोई ना कोई फायदा पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा एंड ह्यूमंस, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमन से अपनी खुराक ले रहे होते हैं और ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस को जो है वो आगे लिस्ट दी हुई ये सारे फायदे जो है वो उस नॉर्मल फ्लोरा की वजह से हो रहे होते हैं। In human body, normal flora get nutrients, a stable environment and constant temperature, protection and transport. ये बेनिफिट हो गए हैं नॉर्मल फ्लोरा जो ह्यूमन से ले रहा है, ठीक है। क्या क्या ले रहा है वो, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, आ स्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है उसको, आ कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता है, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली बॉडी आल्सो गेट्स मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम नॉर्मल बैक्टीरिया और नॉर्मल फ्लोरा। सबसे पहला बेनिफिट है सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स को सिंथेसाइज करने में इंपॉर्टेंट विटामिन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं वो उसमें जो है वो बैक्टीरिया हेल्प करता है। बैक्टीरिया यानी एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूस विटामिन्स, एंड एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं हम, ये जो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, एक ट्यूब लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। तो इस पूरी नाली को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम वो जो है प्रोड्यूस करते हैं विटामिन्स। दे एक्सक्रीट विटामिन्स विच आर इन एक्सेस ऑफ देयर नीड। ये जो बैक्टीरिया हैं वो विटामिन्स खुद अपने लिए बनाते हैं, लेकिन जो अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तो वो उनको वहां से एक्सक्रीट कर देते हैं। तो वो एक्सक्रीट करेंगे तो वो बाहर कहाँ पर आएंगे, जहाँ पर वो मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर हैं, तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं। From alimentary canal, these vitamins are absorbed and distributed in the body. तो alimentary canal जो है उन vitamins को absorb करता है और पूरी body में distribute करवाता है। For example, enteric bacteria, enteric का word जो है वो intestine के लिए use होता है biology में। So जो intestine के bacteria होते हैं secrete vitamin K and vitamin B12 and lactic acid bacteria produce certain B vitamins. तो ये जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि जो ज़्यादातर यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है इंटेस्टाइन में वो होता है ई कोलाई, ठीक है। तो वो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है विटामिन के एंड विटामिन B12, और उसके अलावा जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं सर्टेन विटामिन बी जो होते हैं। बी की और भी टाइप्स होती हैं, विटामिन B12 यहाँ पर दिया हुआ है, तो और भी इसकी टाइप्स होती हैं। देन उसके बाद प्रिवेंट क्लोनाइजेशन ऑफ बायोपैथोजेंस, मतलब ये बैक्टीरिया खुद एक पैथोजन होता है, तो दूसरे पैथोजेंस को अटैचमेंट की साइट नहीं मिलती, मतलब वो पहले से खुद अटैच होता है, तो जो भी पैथोजन आएगा उनको जो है वो जगह ही नहीं मिलेगी अटैच होने के लिए। तो इस वजह से जो है वो ये प्रिवेंट करते हैं पैथोजेंस की क्लोनाइजेशन को हमारी बॉडी के। द बैक्टीरिया ऑफ नॉर्मल फ्लोरा compete with pathogens for attachment site and nutrients, so pathogens have less chance of entering body tissues. तो जो पैथोजेंस होते हैं उनको बॉडी में एंटर होने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। सो ये जो है वो इनका एक बेनिफिट हो गया। इनहिबिट और किल पैथोजेंस, ठीक है, ये भी वही हो गया ना, मतलब कम्पीट कर रहे हैं वो एक दूसरे से, तो इस वजह से जो पैथोजेंस आते हैं वो उनको बैक्टीरिया किल भी कर सकता है। द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट और किल पैथोजेन बैक्टीरिया, राइट। देन उसके बाद है स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज, ठीक है, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एंड सिंस द नॉर्मल फ्लोरा बिहेव्स एज एंटीजेंस, जो नॉर्मल फ्लोरा है वो एंटीजेंस के तौर पे काम करते हैं। दे इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, लो लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट द नॉर्मल फ्लोरा आर नाउन to cross react with certain pathogens and thereby prevent infection or invasion। तो वो कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, मतलब है तो वो नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन हमारी बॉडी उसको एज अ एंटीजन जो है वो लेती है और उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज हमेशा बना के रखती है, तो इसलिए इनके दरमियान में एक क्रॉस रिएक्ट जो है वो एक रिलेशन बन जाता है। सो इसके लिए मतलब उसकी तरह के और बैक्टीरिया या और पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं इन्फेक्शन को और इन्वेजन को, सही। सो फिर ये जो है वो हमारे पास बेनिफिट्स आ गए हैं जो कि किसके थे, नॉर्मल फ्लोरा के।
सो नॉर्मल फ्लोरा इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। मतलब कुछ जो है पैथोजेनिक, कुछ नहीं, मतलब बहुत सारे इनके अलावा जो है वो सारे पैथोजेनिक ही होते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, लेकिन इनका जो है वो बेनिफिट है। नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो नॉर्मल फ्लोरा हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। So it's all about the benefits of bacterial flora. So what is normal flora? The mixture of organisms regularly found at any anatomical site is referred to as normal flora. Definition करेंगे, इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे, एंड जो उसकी सिग्निफिकेंस है वो भी करेंगे, बेनिफिट्स भी, ठीक है। एक प्रॉपर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, एंड कुछ MCQ पॉइंट्स भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन समरी हम देखें तो इन चारों पॉइंट्स में क्या क्या वो हुआ है, बात हुई है। तो पहले पॉइंट में हमने देखा था कि एसेंशियल विटामिन्स बनाते हैं, prevent colonization by harmful pathogens, inhibit or kill pathogen, and stimulate immune response and provide protection against infection, ठीक है। तो ये जो काम है एंटीबॉडीज बनाने वाला, तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। तब तक के लिए जो है वो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा जो है वो बैक्टीरिया वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है नॉर्मल फ्लोरा तक, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा, जो कि क्या है, वायरसेस, ठीक है। सो वी विल डिस्कस वायरसेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।